जय श्री राम जी भक्तों, आपका अपने चैनल सनातनी ज्ञानी में बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे, हम यही कामना करते हैं। भक्तों, सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि को अत्यंत शुभ और दिव्य माना गया है, लेकिन जब पूर्णिमा अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास में आती है तब इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। ऐसी मान्यता है कि अधिक मास पूर्णिमा पर किया गया एक छोटा सा पुण्य भी अनंत फल देने वाला बन जाता है। इसलिए इस दिन स्नान, दान, दीपदान, जप, तप और भगवान विष्णु की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। लेकिन भक्तों, हर साल की तरह इस बार भी लोगों के मन में एक बड़ा प्रश्न है। अधिक मास पूर्णिमा 2026 आखिर 30 मई को है या 31 मई को? व्रत किस दिन रखा जाए? स्नान दान कब करें? दीपदान का सही समय क्या है? और व्रत का पारण कब करें? तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन सभी प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। भक्तों, पंचांग के अनुसार अधिक मास पूर्णिमा तिथि 23 मई 2026 को सुबह लगभग 11:57 से प्रारंभ होगी और 31 मई 2026 को दोपहर लगभग 2:14 तक रहेगी। लेकिन सनातन धर्म में व्रत और स्नान दान के लिए उदया तिथि को अधिक महत्व दिया जाता है। इसलिए अधिक मास पूर्णिमा का व्रत 30 मई 2026 शनिवार को रखा जाएगा। भक्तों, अधिक मास को भगवान विष्णु का प्रिय मास कहा गया है। पुराणों के अनुसार जब सभी महीनों ने अधिक मास का अपमान किया, तब भगवान श्री हरि ने उसे अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास बना दिया। तभी से यह महीना अत्यंत पवित्र माना जाने लगा। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अधिक मास में भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगती है और मन में शांति आने लगती है। अब बात करते हैं स्नान दान के शुभ मुहूर्त की। भक्तों, शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन सुबह लगभग 4 बजे से 5:30 तक का समय स्नान के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। यदि आपके पास गंगा नदी जाने का अवसर नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं। आप घर के इस जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। मान्यता है कि श्रद्धा से किया गया स्नान भी गंगा स्नान के समान पुण्य देता है। स्नान करते समय भगवान विष्णु का ध्यान करें और मन ही मन यह प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे जीवन के सभी पाप, दुख और कष्ट दूर करें और मेरे घर में सुख शांति बनाए रखें। स्नान के बाद स्वच्छ पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करें। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। भक्तों, अधिक मास पूर्णिमा पर दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन जो व्यक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करता है, उसके जीवन में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहती। इस दिन आप चावल, तिल, घी, दूध, चीनी, फल, वस्त्र, जल से भरा कलश या ज़रूरतमंदों को भोजन दान कर सकते हैं। यदि संभव हो तो किसी गरीब या भूखे व्यक्ति को भोजन अवश्य कराएं। शास्त्रों में कहा गया है कि भूखे को भोजन कराने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भक्तों, अब बात करते हैं दीपदान की। पूर्णिमा की शाम को दीपदान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। लगभग शाम के 6:45 से 8:15 तक दीपदान का श्रेष्ठ समय होता है। आप तुलसी जी के पास मंदिर में, पीपल वृक्ष के नीचे या घर के मंदिर में घी का दीपक जला सकते हैं। कहा जाता है कि दीपदान करने से घर की दरिद्रता दूर होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से दीपदान करता है, उसके जीवन के अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। भक्तों, यदि संभव हो तो इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप अवश्य करें, विशेष रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप अत्यंत शुभ माना जाता है। आप 11 माला, 21 माला या अपनी श्रद्धा अनुसार जाप कर सकते हैं। अब जानते हैं व्रत की संपूर्ण विधि।
सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें, घर के मंदिर की साफ सफाई करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, घी का दीपक जलाएं, तुलसी फूल, तुलसी दल, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। फिलहाल हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम, गीता पाठ या भगवत गीता का पाठ करें। भक्तों, अधिक मास में कथा सुनने और सुनाने का अत्यंत महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अधिक मास की कथा सुनता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा के अर्घ देने की। पूर्णिमा की रात चंद्रमा को अर्घ देना बहुत शुभ माना जाता है। रात लगभग 7 बजे से 8:30 तक चंद्रमा को दूध मिश्रित जल अर्पित करें। अर्घ देते समय मन में अपने परिवार के सुख शांति और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। भक्तों, अब जानते हैं व्रत पारण का सही समय। पूर्णिमा व्रत का पारण 31 मई 2026 रविवार की सुबह किया जाएगा। सुबह लगभग 6 बजे से 8:30 तक का समय पारण के लिए शुभ रहेगा। पारण करते समय सबसे पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं, फिर तुलसी युक्त जल ग्रहण करें और इसके बाद सात्विक भोजन करें। भक्तों, एक बात हमेशा याद रखें, भगवान को दिखावा नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा प्रिय होती है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है तो भगवान उसकी छोटी सी पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि हमारे पास ज़्यादा धन नहीं है, हम बड़ा दान कैसे करें। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि यदि श्रद्धा सच्ची हो तो एक दीपक और एक लोटा जल भी भगवान को प्रसन्न कर सकता है। भक्तों, अधिक मास पूर्णिमा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में अहंकार नहीं बल्कि भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखता है उसके जीवन में देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। तो भक्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा आपके घर पर बनी रहे तो इस अधिक मास पूर्णिमा पर श्रद्धा से दान और दीप दान अवश्य करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी भक्तों तक सही जानकारी पहुंच सके। कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें और अपने चैनल सनातनी ज्ञानी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम जी, जय श्री हरि।